दो शंकु है, पहला दूसरा, ठीक है, शंकु 1 शंकु 2। अब इनके ऊंचाई का जो अनुपात है, जो देखिए इनके ऊंचाई का अनुपात है 2:1 और इनकी त्रिज्या का जो अनुपात है वो है 1:2। और पूछ रहा आयतन का अनुपात, तो बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, πr²h। इसको याद रखने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, बचपन से याद है यार, πr²h। तो πr² यानी 1 का स्क्वायर 1 गुना h, ऊंचाई कितना है 2, πr² यानी 2 गुना 2, ऊंचाई कितना है 1। पाई पाई कट, 1 2 से 1 2 कट गया, 1 गुना 1 1 होगा और उधर 2 गुना 1 2 होगा, 1:2। चालाक बनिए, आयतन हो गया 1:2। बढ़िया है। आया मेरे बहादुरों, 17 नंबर क्वेश्चन पहुंच गया। 17 में क्या है खतरा, कोई खतरा नहीं है। ए का 40 केजी मिश्र धातु बी के 63 केजी में मिलाया गया। यदि मिश्र धातु ए में लेड टीन 2 3 और बी में टीन तांबा 2 5, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा। अरे भाई ए में टोटल 40 केजी आपके पास है, इसमें 2 तरह के धातु मिला हुआ है। बी में आपके पास 63 केजी है, इसमें भी 2 धातु मिला हुआ है। मिश्र धातु ए में लेड और टीन, ए में लेड अनुपात टीन है कितना, 2:3। और बी में जो है टीन और तांबा है, तो 2:5। टीन की मात्रा ज्ञात करें, तो टीन की मात्रा चालीस बटा 5 गुना 2, सॉरी वो तो लेट निकल जाएगा, हमें टीन चाहिए। तो 3 से रेशियो का नियम क्या कहता है कि कुल 40 है, यहाँ 3 2 5 है, तो कुल की तुलना कुल से 3 से, प्लस 63 की तुलना 5 2 7 से, और 3 निकालना है तो 2 से। 5 से 8 5 40, 7 से 7 63। यहाँ पे आप देखिएगा तो पता चलेगा 8 या 24 प्लस 9 दूनी 18, 24 18 42 केजी। यानी कुल मिला के जो हम टीन निकाले हैं पहला और दूसरा, उसको जोड़ के आया है 42 केजी। 42 केजी, 42 केजी। बड़े चलो मेरे शेर बहादुर, बड़े चलो तूफानी अंदाज में, बड़े चलो तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 18, तथा 2 धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है। देखिए देखने में लग रहा है ना कि कितना पटांग सा क्वेश्चन है, लेकिन है रेशियो का आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है 2 धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर 350 है, जहां x ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है। अब यहां से कहानी है, अंतर तो दिया हुआ है निश्चित राशि। कहता x का 9.5% बराबर y के 16.5%। यहां से हम क्या करेंगे, करना क्या है, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर है तो रेशियो निकालना है, कोफिशिएंट उल्टेगा, परसेंट से परसेंट कट, पॉइंट से पॉइंट कट, 5 से 19 5 95, 5 से 33 5 165। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर, कोफिशिएंट उलट जाएगा। 2 को उलटना आसान होता है, राइट वाला लेफ्ट, तो 33 इधर हो जाएगा, 19 उधर, तो 33:19 हो गया। देखिए ऐसे भी x ग्रेटर देन y है, ये देखिए। अब आप गौर से देखिएगा तो दोनों का अंतर 350 दिया और रेशियो में अंतर देखिए कितना है, तो बोलिए सर 14 का अंतर है। आप देख लीजिए, तो अंतर की तुलना अंतर से दोनों संख्याओं x और y का योग क्या होगा, हमें चाहिए योग। तो अंतर की तुलना अंतर से योग निकालना है, तो 9 3 12 के 2 और 3 1 4 1 5 52, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2 से 26 दूनी 52, 26 5 130, 1300।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, थर थर कांपेगा भाई। आपका मैथ स्ट्रांग कैसे हुआ? इतना स्ट्रांग करने का मकसद है पढ़ाते पढ़ाते, मतलब हम लोग साथी में ग्रुप डिस्कशन करते थे, जिसमें बचपन से ही मेरा मैथ से स्ट्रांग मतलब कि रहा था, लगाव रहा था। पढ़ाते पढ़ाते फिर धीरे धीरे बच्चा जुड़ने लगा, कोचिंग पढ़ाने, पढ़ाते पढ़ाते स्ट्रांग हो गए। मतलब किसी काम में पारंगत होना है तो उसका प्रैक्टिस करिए बस। आप लोग भी जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस हमारे साथ किए हैं, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम के पहले सुपर 55 से प्रैक्टिस किए हों, चाहे सुपर 30 से, वो बच्चे बहुत तेज तरार हो गए हैं। हमसे पहले भी आंसर ले आते हैं, हम तो बताने में देर भी करते हैं, हमसे भी पहले आंसर ले आते हैं और 50+ स्कोर किए हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग को गलत ही नहीं हुआ है, जो बच्चे रेगुलर टिके हैं। 55 में 55 सही हुआ है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, लगता है हर साल ही रिपीट कर देता है, हर साल रिपीट होता है। हम कुछ क्रय मूल्य को ले लेते हैं, मान लिया क्रय मूल्य हम 1 ले लेते हैं, विक्रय मूल्य 2 ले लेते हैं, तो निश्चित है हमारा लाभ 1 हो जाएगा। अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा, जैसे 1 में खरीदे 2 में बेचो तो लाभ 1 के ना हुआ, ये दोनों का अंतर 1 है। तो अब इस पर कंडीशन लागू करके देख लेते हैं। यदि कंडीशन लागू हुआ तो हम लोग सही माने। पता यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। बोले सर 2 के 3 गुना यदि हम करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन तो यहां पर तो लाभ 5 गुना हो रहा है। लाभ को हम सभी को 4 गुना करने बोल रहा है, तो कुछ और ले लीजिए, 2 3 लेके देख लीजिए, इस पे लागू हो रहा है नहीं। क्रय मूल्य 2 ले लीजिए, विक्रय मूल्य 3 ले लेते हैं, एक्स वाई मानिएगा तो फंस जाइएगा। यहां पे लाभ 1 हो जाएगा। विक्रय मूल्य को कै गुना कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं। विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ हो जाता है 4 गुना। विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ 4 गुना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। विक्रय मूल्य दुगुना होने पर तो 1 2 लाभ 3 गुना हो जाता है। इस प्रकार के तो क्वेश्चन आप बनाए थे। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन ये है, मान लीजिए कि विक्रय मूल्य पहला बाद में, विक्रय मूल्य को 3 गुना मतलब 1 से 3 किए, तो लाभ जो हो गया वो 4 गुना मतलब 1 से 4 हो गया। लेकिन क्रय मूल्य तो बराबर होना चाहिए। क्रय मूल्य होता क्या है? लाभ और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, इसको x मान लेते हैं, इसको x, इसको y, इसको y। क्रय मूल्य क्या होगा? थोड़ा सा मानना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन है। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइए, यानी x माइनस वाई। यहाँ पे 3x माइनस 4y, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर चाहिए एकदम कंडीशन को समझिए, गलती होने की संभावना ही नहीं होगा। 16 नंबर के दूसरी शिफ्ट में भी आया था, समझिएगा। एक रहता है कि विक्रय मूल्य को दुगनी किया जाए, तो 1 2 मानते हैं तो आराम से बन जाता है। यहाँ तिगुनी कर रहा है तो थोड़ा सा कंडीशन, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य तिगुनी 1 था 3 हो गया, लाभ 1 से 4 हो गया। लेकिन ये अनुपातिक राशि है तो इसको हम घटा नहीं सकते। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा। तो हमने क्या किया कि विक्रय मूल्य को x और लाभ को y मान लिया। अब घटाएं विक्रय मूल्य में से लाभ तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को तिगुना किया है तो लाभ 4 गुना होता है। क्रय मूल्य बराबर होगा, तो क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, 4x 4y को इधर ला रहे हैं और 3x को उधर लेके जा रहे हैं। 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा बराबर। 4y इधर आएगा तो प्लस 4y में बारी तो 3y। तो यहाँ पे क्या होगा कि x अनुपात y हो जाएगा 3 अनुपात 2।
एक्स बाई 3:2 होना मतलब आप समझ रहे हैं एक्स क्या माने हैं आप, एक्स माने हैं विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 3 है। और बाई क्या माने हैं, एक्स माने हैं विक्रय मूल्य, बाई माने हैं लाभ। देखिए बाई तो लाभ है 2, तो अनपढ़ो आदमी बता देगा कि विक्रय मूल्य 3 लाभ 2 तो क्रय मूल्य 1 होगा। विक्रय मूल्य 3 लाभ 2 तो क्रय मूल्य 1 होगा। विक्रय मूल्य 3 लाभ 2 तो क्रय मूल्य 1 होगा। अब बन गया और क्या, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ हानि की गणना किस पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। याद है आपको फॉर्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हो गया 1 बटा लाभ हो गया 2 बटा क्रय मूल्य 1 गुना 100। ऐसे भी 200% माइंड में आ ही गए थे, क्योंकि जैसे ही हमने देखा क्रय मूल्य 1 और लाभ 2 मतलब लाभ है जो क्रय मूल्य से दुगना है, मतलब 200%। 200%। ऑप्शन नंबर डी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझाऊंगा। ठीक है, सारे बच्चे ठीक ठाक हैं या किन्हीं को दिक्कत परेशानी है, बोलिए। बढ़ते हैं आगे, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से आ जाइए, फिर से समझो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। अब 1 2 करके चेक करने में थोड़ा मुश्किल है। हमने क्या किया कि पहले विक्रय मूल्य बाद में विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लिया। ऐसे करने से 3 गुना 4 गुना कभी 6 गुना 8 गुना बोले कभी गलती नहीं होगा। तो विक्रय मूल्य जो है 3 गुना हो जाए, मतलब पहले 1 था बाद में 3 हो गया। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, बाई रेशियो ही बना सकते हैं। लाभ कै गुना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है हम सभी का 1। अच्छा 4 गुना हो रहा है लाभ, फिर चाहिए विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य मेरे शेयर बहादुरों 3 गुना होने के कारण 1 से 3 हो गया तो लाभ हो गया 4 गुना, लेकिन क्रय मूल्य तो बराबर ही रहेगा। तो क्रय मूल्य बराबर रहेगा तो क्रय मूल्य बराबर कर दीजिए, लेकिन थोड़ा निश्चित राशि मानना जरूरी है, क्योंकि क्रय मूल्य तभी ना निकलेगा जब विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे। यहां पे के बाई मानिए, चूंकि दोनों अलग अलग गुणज रहना चाहिए। x माइनस बाई और यहां पर हो जाएगा 3x माइनस 4y। इससे क्या हुआ कि x उस तरफ गया तो 2x बचा, 4y इधर आया तो 3y बचा। इससे x अनुपात बाई 3:2 हो गया। मतलब आप कह सकते हैं x किसको माने विक्रय मूल्य, बाई किसको माने हैं लाभ। x है विक्रय मूल्य, बाई है लाभ, तो x हम सभी का हो गया 3, बाई हो गया 2। और निकालना हम सभी का है क्रय मूल्य भी। तो अनपढ़ो आदमी बता देगा कि 3 में बेचे हैं, 3 रुपया में बेचे, उसमें 2 रुपया लाभ हुआ है तो खरीदे होंगे 1 रुपया में। अब क्रय मूल्य 1 है, लाभ 2 है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 1/2 गुना 100, 2/1 गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 ना, लाभ तो 2 है, 2/1 गुना 100 मतलब 200%। एक से दूसरा बार बनाइएगा, ज्यादा समय, दूसरा तीसरा बार, चौथा बार, 5वां बार, 2-3 बार इस सब क्वेश्चन को रिपीट करने लायक है। बहुत मजेदार है, रिपीटेबल है, हर साल रिपीट होता है। डाटा
क्या है, डाटा डाटा बदल देगा तो क्या होगा, डाटा बदल देगा तो भी यही नियम अपनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि बोल देगा कि लाभ 4 गुना, विक्रय मूल्य 4 गुना तो लाभ 5 गुना, तो वहां पर भी वही मान लेंगे, बस घटाएंगे दोनों बराबर करके। विक्रय मूल्य लाभ का तो रेशियो निकालना ही है, जब विक्रय मूल्य लाभ निकल गया तो क्रय मूल्य अपने आप पता चल जाएगा। डाटा बदल भी देगा तो क्या फर्क पड़ने वाला, इसीलिए तो हम एक्स मान के बता दिए कि ऐसे तो हम मान लेते हैं, लेकिन डाटा बदल दिया तो फिर गलती होने की संभावना रहती है। एक्स वाई मानिए तो डाटा कितनों बदले, ये तो समझते हैं ना कि दुगना तिगुना 4 गुना 5 गुना होगा तो क्या करना है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:7 है, पहली संख्या दूसरी संख्या 11:7, 11:17 है। उनका मासा 4 है तो लासा, तो 4 मासा है, और 11:7 आभास संख्या है तो 1 होगा। आभास संख्याओं का मासा 1 होता है, मासा की तुलना मासा से, लासा निकालना है तो 11 गुना 17। अब 11 × 44 हो गया, क्योंकि दो आभास संख्याओं का मासा 1 होता है लेकिन लासा उसका गुणनफल ही होता है। 17 × 68 के 8 बचा 6, 17 × 68 और 6 कितना हो जाएगा 74, 748 हो गया, ऑप्शन नंबर डी।